बात करेंगे हम एक ऐसी रानी की जिसने अंग्रेज़ों के सामने घुटने टेकना स्वीकार नहीं किया। उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने वीरगति को प्राप्त हो गई। आज हम जानेंगे रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कैसे हुई और वो अंग्रेज़ों के हाथों से कैसे निकले थे, किस हालात में वो वीरगति को प्राप्त हुई। अंग्रेज़ों की तरफ से कैप्टन रॉड्रिक ब्रिग्स पहला शख्स था जिसने रानी लक्ष्मीबाई को अपनी आँखों से रण के मैदान में लड़ते हुए देखा था। उन्होंने घोड़े की रस्सी अपने दांतों में दबाई हुई थी और दोनों हाथों में तलवार चला रही थी और एक साथ दोनों तरफ वार कर रही थी। उनसे पहले एक और अंग्रेज जोन सलेम को रानी लक्ष्मीबाई को नज़दीक से देखने का मौका मिला था, लेकिन लड़ाई के मैदान में नहीं, उनके अपने महल में। जब दामोदर को गोद लिए जाने को अंग्रेज़ों में अवैध घोषित कर दिया गया तो रानी लक्ष्मीबाई को झांसी का अपना महल छोड़ना पड़ा था। उन्होंने एक 3 मंजिल की साधारण सी हवेली रानी महल में शरण ली थी। रानी ने वकील जॉन लेंग की सेवाएं ली, जिन्होंने हाल ही में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक केस जीता था। लेंग का जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और वो मेरठ में अखबार मुफ्त फ्लाइट निकाला करते थे। लेंग अच्छी खासी फारसी और हिंदुस्तानी बोल लेते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन उन्हें पसंद नहीं था, क्योंकि वे हमेशा उन्हें घेरने की कोशिश करते थे। उनको झांसी लाने के लिए रानी ने उनके एक दीवान और अनुचर को आगरा रवाना किया। अनुचर के हाथ में बर्फ से भरी एक बाल्टी थी। रानी उनको लाने के लिए रथ आगरा भेजी थी। उस पूरे रास्ते में एक नौकर लेंग को पंखा करते हुए आया था। झांसी पहुंचने पर लेंग को 50 घुड़सवार एक पालकी में बिठाकर रानी महल लाए, जहां एक बगीचे में रानी ने शामियाना लगवाया था। रानी लक्ष्मीबाई शामियाना के एक कोने में एक पर्दे के पीछे बैठी हुई थी। तभी अचानक रानी के दत्तक पुत्र दामोदर ने वो पर्दा हटा दिया। लेंग की नज़र रानी के ऊपर गई। बाद में रेनिर जराफ ने एक कॉपी लिखी, द रानी ऑफ झांसी रिबेल अगेंस्ट विल। किताब में रेनर जराफ ने जॉन लेंग को कहते हुए बताया, रानी मध्यम कद की तगड़ी महिला थी। चलिए फिलहाल चलते हैं युद्ध के मैदान की तरफ, जहां पर कैप्टन रॉड्रिक ब्रिग्स ने तय किया कि खुद आगे जाकर रानी पर वार करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब जब वो ऐसा करना चाहते थे, रानी के घुड़सवार उन्हें घेर कर उन पर हमला करते थे। उनकी पूरी कोशिश थी कि उनका ध्यान भंग कर दें। कुछ लोगों को घायल करने और मारने के बाद रॉड्रिक ने अपने घोड़े की दौड़ लगाई और रानी की तरफ बढ़ चले। उसी समय अचानक रॉड्रिक के पीछे से जनरल रोज की अत्यंत निपुण ऊँट की टुकड़ी ने उस टुकड़ी को रोज में रिवर्स कर रखा था। इसका इस्तेमाल वो जवाबी हमला करने वाले थे। इस टुकड़ी के अचानक लड़ाई में कूदने से ब्रिटिश के मन में फिर से जान आ गई। रानी फौरन भाग गई। उनके सैनिक मैदान से भागे नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी संख्या कम होने लगी। रानी और उनके सैनिकों ने 1 मील पार किया था कि कैप्टन ब्रिग्स के घुड़सवार ठीक उनके पीछे आ पहुंची। जगह थी कोटा की सराय। लड़ाई नए सिरे से शुरू हुई। रानी के एक सैनिक के मुकाबले औसतन ब्रिटिश के 2 सैनिक जंग लड़ रहे थे। अचानक रानी को अपनी बाहें हिस्से में हल्का सा दर्द महसूस हुआ, जो किसी सांप के काटने पर दर्द महसूस होता है, बिल्कुल वैसा ही। ऐसा अंग्रेज सैनिक ने जिसे देख नहीं पाई थी, वो पीछे से चाकू से रानी पर हमला किया। वो तेजी से मुड़ी और उस पर जोर से हमला किया। रानी को लगी चोट ज़्यादा गहरी नहीं थी, लेकिन तेजी से खून बह रहा था। अचानक दौड़ते दौड़ते उनके सामने एक छोटा सा झरना आ गया। उन्होंने सोचा कि वो पार कर लेगी, पर घोड़ा उसे पार नहीं कर पाया। उन्होंने तेजी से छलांग लगाई और घोड़े की दौड़ने की बजाय घोड़ा भी वहीं रुक गया। तब उन्हें लगा कि उनके कमर में किसी ने बहुत ही तेजी से वार किया और उनको राइफल की बजाय एक गोली लग गई। रानी के बाएं हाथ की तलवार नीचे गिर गई। उन्होंने उस हाथ से अपने कमर से निकलने वाले खून को दबा के रखा था और रोकने की कोशिश कर रही थी। तब तक एक अंग्रेज रानी के घोड़े के बगल में आ चुका था। उसने रानी पर वार करने के लिए अपनी तलवार उठाई और रानी ने भी उसका वार रोकने के लिए दाहिने हाथ से तलवार ऊपर की। उस अंग्रेज की तलवार उनके सिर पर इतनी तेजी से लगी कि उनका माथा फट गया और उससे निकलने वाला खून से लगभग वो अंधी हो गई थी। तब भी रानी पूरी ताकत लगा रही थी उस अंग्रेज सैनिक पर जवाबी हमला करने के लिए, लेकिन वो सिर्फ उनके
कंधे को ही घायल कर पाई। रानी घोड़े से नीचे गिर गई। तभी उनके एक सैनिक ने घोड़े से कूदकर अपने हाथों में उठा लिया और पास के एक मंदिर में ले गया। रानी तब तक जीवित थी। मंदिर के पुजारी ने उनके सूखे होंठ को एक बोतल में गंगा जल से तर किया। रानी बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुकी थी और बहुत बुरी हालात में थी। धीरे धीरे उनके होश खोते जा रहे थे। तभी रोड्रिक ने जोर से चिल्लाकर कहा कि वो लोग मंदिर के तरफ हैं, उन पर हमला करो। रानी अभी भी जिंदा है। उधर पुजारियों ने रानी के लिए अंतिम प्रार्थना शुरू कर दी। रानी ने बड़ी मुश्किल से एक आँख खोली। उन्हें सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। उनके मुंह से रुक रुक कर शब्द निकल रहे थे, दामोदर दामोदर, मैं उसे तुम्हारे देख रेख में छोड़ती हूँ, उसके सामने ले जाओ। बहुत मुश्किल से उन्होंने अपने गले से मोतियों का हार निकालने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई और फिर बेहोश हो गई। मंदिर के पुजारी ने उनके गले से हार उतार कर अंगरक्षक के हाथ में दे दिया। इसे नीचे रखो, ये दामोदर के लिए है। रानी की सांस तेजी से चल रही थी। उनकी चोट से खून निकल रहा था, उनके फेफड़ों में जा रहा था। धीरे धीरे वो डूबने लगी थी। अचानक जैसे उनको फिर से जान आ गई, वो बोली, अंग्रेज को मेरा शरीर नहीं मिलना चाहिए। ये कहते ही एक और झटका आया और सब कुछ शांत हो गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राण त्याग दिए हमारे देश की रक्षा के लिए और अपनी आन बान शान के लिए। लोगों ने न जाने क्या कुछ भी नहीं किए हैं। हमें अपनी मातृभूमि की इज्जत के लिए, अपनी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। इस तरह की बहुत सी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, आप वहां जा कर के विज़िट करें।